गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं नितिन गुप्ता SBRL परिवार की तरफ से। कल तक मैंने आपको 11th क्लास का सेट का बेसिक बताया था कि सेट्स क्या होता है और उसको किस तरीके से लिख सकते थे कि एक तो रोस्टर या टेबुलर फॉर्म थी, उस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या सेट बिल्डर फॉर्म। कुछ बच्चों का अभी भी डाउट्स है कि सर सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में डिफरेंस, या उसको हम बना नहीं पा रहे, सेट बिल्डर फॉर्म नहीं बना पा रहे। तो आज हम जब एक्सरसाइज कराएंगे, एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्लास 11, तो आपको डाउट्स क्लियर होंगे कि सेट में कैसे हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं या रोस्टर को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 और आई होप उसको आप एंजॉय करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन उन्होंने ये कहा है, पहले क्वेश्चन में क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। कल हमने बताया था कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब भी हमने आपको बताया था कि क्या होता है, कौन से सेट होते हैं, कौन से नहीं। वही उन्होंने पूछा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर J। कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ, क्वेश्चन पहला क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर J। ऐसे मंथ का सेट बनाना है जो कि J से स्टार्ट करते हैं। तो जनवरी, जून, जुलाई, बन गया सेट। और हम कहें चाहे कोई भी कहे, ये इसका आंसर यही रहेगा। इज दैट क्लियर? तो ये सेट है। नेक्स्ट क्या है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। दूसरा उन्होंने कहा कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। अब टैलेंटेड राइटर्स मेरे हिसाब से मुंशी चंद्र हैं, मुंशी जी हैं, और आपके हिसाब से सुमित्रा नंदन पंत हैं, या किसी के हिसाब से कुछ और है, किसी के हिसाब से कुछ और है। तो ये सेट नहीं है। हमने क्या कहा था, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, मतलब जो वेल डिफाइंड होते हैं, जैसे हमारे हिसाब से भी वही होना चाहिए, उनके हिसाब से भी वही होना चाहिए, उनके हिसाब से भी वही होना चाहिए, तो वो सेट कहलाते हैं। तो ये सेट नहीं है। एक टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, नहीं बता सकते, ठीक है। और द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपके क्लास में बॉयज का हमें कलेक्शन बनाना है, तो ये सेट है, बना सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 से कम सारे नेचुरल नंबर का कलेक्शन बनाना है, बना सकते हैं। एक कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद द्वारा रिटन नोवेल्स का कलेक्शन बना सकते हैं, चाहे उन्होंने 1000 बनाई हो, 2000 बनाई हो, लेकिन कलेक्शन तो बन सकता है उनका ना, तो ये भी सेट है। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, सारे इवन इंटीजर्स का कलेक्शन बनाना है, बन जाएगा। इनफाइनाइट जरूर जाएगा, तो वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, लेकिन कलेक्शन तो बन सकता है, ऐसे सेट बनेगा। आप कहेंगे कि कैसे होगा था, देखिए इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 डॉट 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 और ये आगे तक, ये इनफाइनाइट सेट हो गया, लेकिन कलेक्शन तो बनेगा, दैट मींस इट इज अ सेट, ठीक है। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, ये हमने कल एग्जाम्पल में भी बताया था आपको कि डेंजरस, मेरे हिसाब से टाइगर इज अ डेंजरस वन, अदर वन कहता है कि जो है एक डियर इज अ डेंजरस वन, तो सबके हिसाब से अलग अलग होगा, तो ये सेट नहीं है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हमने कल आपको बताया था बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू भी आपको बताया था। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही था कि आपको बताना था कि क्या कौन सा सेट है, कौन सा नहीं है, सिंपल था, आपने बता दिया। दूसरा है कि बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू बताना है, तो 1 2 3 4 5 6 ए एक सेट दिया है। उन्होंने क्या कहा कि 5 इज बिलोंग्स टू ए और डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए। 8 इज बिलोंग्स टू ए या डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्या 8 इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। बहुत सिंपल था, अगर वो उसके अंदर आ रहा है टर्म तो बिलोंग्स टू, नहीं आ रहा तो नहीं बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, थर्ड वन इज राइट द फॉलोइंग सेट
in roster form. Write the following set in roster form. Question number third is a equals to, इसको roster form में कन्वर्ट करना है कि a equals to x such that x is an integer and -3 is x is greater than -3 and less than 7. ठीक है, तो इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. अब इन्होंने क्या कहा है कि x such that x is an integer और -3 और 7 के बीच में है, तो क्या होगी ये डिजिट? -3 -2 -1 0 1 2 3 4, सॉरी -3 तो नहीं होगा ना इसमें, क्योंकि -3 से बड़ी और 7 से छोटी. ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म हो गई, कोई डाउट नहीं है. अब सेकंड पार्ट क्या है इसका? सेकंड पार्ट उन्होंने दिया है कि x such that x is a natural number less than 6. तो नेचुरल नंबर जो कि 6 से छोटे हैं 1 2 3 4 5 आंसर हो जाएगा. उसके बाद x such that x is a 2 digit natural number such that the sum of its digit is 8. 2 digit नेचुरल नंबर जिनका डिजिट्स का सम 8 हो. ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसी का थर्ड पार्ट है. a equals to x such that x is a 2 digit natural number such that the sum of its digit is 8. ये क्वेश्चन है. ठीक है, तो कैसे होगा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कि 2 डिजिट का नंबर, नेचुरल नंबर जिसकी डिजिट्स का सम 8 हो, तो 35 53 44 26 62 17 71, इसके अलावा कोई हो सकता है? इनके डिजिट्स का सम क्या है? 2 डिजिट नंबर है और इनके डिजिट्स का सम 8 है. दैट मीन्स 2 डिजिट नंबर नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8. ये रोस्टर फॉर्म में हो गया. इज दैट क्लियर? कोई डाउट नहीं है. उसके बाद क्या कह रहा है? x such that x is a prime number which is divisor of 60. 60 के डिवीजर और प्राइम नंबर हो 2 3 5. और प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो भी प्राइम नंबर हो और 60 से डिविजिबल हो वो लिख दो आप. ठीक है, उसके बाद अगला एक पार्ट आप देख लीजिए. ये उसका पार्ट है, पार्ट नंबर 5. क्या है? ये भी हमने एग्जांपल में आपको बताया था कि E is equals to the set of all letters in the word trigonometry. The set of all letters in the word trigonometry. ठीक है, तो इसमें क्या होगा? अब हमने इसमें बताया था कि रोस्टर फॉर्म में रिपीटेशन नहीं होता. इज दैट क्लियर? तो कैसे लिखेंगे, क्या क्या अक्षर हमें जरूरत पड़ी, टी की आवश्यकता पड़ी. R I G O N, O दोबारा रिपीट होगा नहीं. M E T दोबारा रिपीट होगा नहीं. R दोबारा रिपीट होगा नहीं. एंड Y. तो इन अक्षर की जरूरत पड़ी और तब हमने वर्ड बना पाया ट्रिग्नोमेट्री. इज दैट क्लियर? तो द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, दैट मींस E इक्वल्स टू T R I G O N M E Y. इन अक्षरों की आवश्यकता पड़ी और हमने ट्रिग्नोमेट्री शब्द को बनाया. इज दैट क्लियर? ये रोस्टर फॉर्म हो गई. तो सेट बिल्डर फॉर्म दैट मींस लैंग्वेज होती है Ax such that X is this. और रोस्टर फॉर्म और टेबलर फॉर्म में क्या होता है कि कॉमा लगा के लिख देते हैं उस चीज को. ठीक है, टेबल की फॉर्म में लिख देते हैं. तो अब आगे बढ़ते हैं. अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है. अभी कल एक बच्ची ने कहा था कि सर सेट बिल्डर फॉर्म नहीं बनाना आता, तो हम वही बनाएंगे. अब क्वेश्चन नंबर 4 में वही है
कि सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाएंगे। इज दैट क्लियर? तो फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट है a इक्वल्स टू 3, 6, 9, 12 और इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखो कैसे करेंगे, समझिए जरा। a इक्वल्स टू, कोई दिक्कत नहीं है, x सच दैट x तो बनाना ही बनाना है, इक्वल्स टू 3n लिख सकते हैं, ठीक है। और n क्या है, वेयर n इज 1 से बड़ा या बराबर और 4 से छोटा या बराबर। अब देखो n की जगह 1 रखें तो 3 आएगा, 2 रखें तो 6 आएगा, 3 रखेंगे तो 9 आएगा, 4 रखेंगे तो 12 आएगा और x सच दैट x इक्वल्स टू 3n है और यहाँ पे n की वैल्यू 1 और 4 के बीच की है, 1 और 4 भी हो सकती है। इज दैट क्लियर? ये हो गई सेट बिल्डर फॉर्म। इज दैट क्लियर? तो सेट बिल्डर फॉर्म मतलब क्या होता है कि जो कॉमा लगा के रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है उसको हम लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। तो x सच दैट x इक्वल्स टू 3n और यहाँ पे n क्या है, 1, 2, 3, 4, तो 1 से बड़ा या बराबर और 4 से छोटा या बराबर। इज दैट क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उन्होंने क्या क्वेश्चन दिया है, 2, 4, 8, 16, 32। सेकेंड पार्ट, a इक्वल्स टू 2, 4, 8, 16, 32। अब इसको कैसे लिखेंगे, बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, देखिए x सच दैट x इक्वल्स टू 2 की पावर n। अब 2 की पावर n क्या है, 1 से बड़ा या बराबर और 5 से छोटा या बराबर। अब देखिए सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन की नहीं कर रही। n की जगह 1 रखेंगे तो 2 की पावर 1 मतलब 2, n की जगह 2 रखेंगे तो 2 की पावर 2 दैट मींस 4, n की पावर 3 रखेंगे, n की जगह 3 रखेंगे तो 8, 4 रखेंगे तो 16, 5 रखेंगे तो 32। इज दैट क्लियर? आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। अब समझ में आया कि सेट बिल्डर फॉर्म है क्या, मतलब जो कॉमा लगा के लिखा है उसको हम कैसे लैंग्वेज में लिखेंगे, ठीक है, सेट को कैसे बिल्ड करेंगे। इसका और पार्ट लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया 5, 25, 125, 625। थर्ड पार्ट है a इक्वल्स टू 5, 25, 125, 625। दैट मीन्स ये क्या हुआ, x सच दैट x इक्वल्स टू 5 की पावर n, x सच दैट x इक्वल्स टू 5 की पावर n। यहाँ पे n क्या है, 1 से बड़ा या बराबर और 4 से छोटा या बराबर। n की वैल्यू 1 से बड़ी या बराबर और 4 से छोटी या बराबर है। फोर्थ पार्ट क्या है, a इक्वल्स टू 2, 4, 6 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखिए 2, 4, 6 और डॉट 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 कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट सीरीज है। तो इसको क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं a इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ इवन इंटीजर। इवन इंटीजर ही तो हुए 2, 4, 6, 8, 10। आगे बढ़ते हैं, आगे फिफ्थ पार्ट और है और उन्होंने फिफ्थ पार्ट में क्या दिया है, फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है कि फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट इज a इक्वल्स टू 1, 4, 9 एंड डॉट 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 अप टू 100। a 1 है, 4 है, 9 है और डॉट 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 100 तक है। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए a इक्वल्स टू x सच दैट x इज इक्वल्स टू n की पावर 2, जहां पर n क्या है, 1 से बड़ा या बराबर, 10 से छोटा या बराबर। देखो देख लो, इसको सेटिस्फाई करेगी। आप 1 रखेंगे यहाँ पे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 9 आएगा और 10 रखेंगे तो 100 आएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो x सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर और जहाँ पे n क्या है, 1 से बड़ा या 1 के बराबर है और 10 से छोटा या 10 से बराबर, मतलब 1 और 10 के बीच की सारी संख्याएं हैं, बीच की नहीं, 1 भी लेंगे और 10 भी लेंगे। इज दैट क्लियर? तो अब ये समझ में आ गया होगा कि कैसे सेट बिल्डर फॉर्म बनाते हैं।
फिफ्थ क्वेश्चन में फिर से वही आ गया, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है, तो वो भी बता देते हैं हम आपको। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन आपको होमवर्क में करेंगे, इज दैट क्लियर। तो फिफ्थ क्वेश्चन हम बताते हैं आपको, व्हाट इज इट्स फिफ्थ क्वेश्चन, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, A equals to x such that x is an odd natural number। पहला पार्ट ये है, इसका हमें रोस्टर फॉर्म में करना है। दूसरा क्या है, a is equals to x such that x is an integer और -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। थर्ड पार्ट क्या है, x such that x is an integer जहां पे x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4। फोर्थ पार्ट क्या है, c इक्वल्स टू, पहले इतने पार्ट करते हैं फिर बचे हुए 3 पार्ट करेंगे। तो अब जरा समझिए इसको कैसे हमने इस क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए पहला पार्ट है, x such that x is an odd नेचुरल नंबर। ऑड भी हो और नेचुरल नंबर भी हो तो हमें मालूम है कि 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, सिंपल है। दूसरा पार्ट उन्होंने क्या कहा कि -1/2 से बड़ा हो, -1/2 से बड़ा हो और 9/2 से छोटा हो। -1/2 कितना हुआ, -1/2 कितना हुआ, 0.5 हुआ, ठीक है, और 9/2 कितना हुआ, 4.5 हुआ। मतलब हमें क्या बताना है कि -0.5 और 4.5 के बीच के इंटीजर बताने हैं, इज दैट क्लियर। तो -0.5 से बड़ी संख्या क्या होगी, 0 होगी, इंटीजर में 0 होगी, समझ लीजिए। 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और 4.5 से कम संख्या, 4.5 से कम 4 ही तो होगी, यही इंटीजर होंगे। -1/2 और 9/2 के बीच में इंटीजर पूछा है, इंटीजर दैट मीन्स जो कि हम नंबर लाइन पर शो कर पाए, -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 0। तो -0.5 से बड़ी और 4.5 से छोटी इंटीजर पूछा था तो हमने बता दिया 0 1 2 3 4। इज दैट क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उन्होंने कहा है कि बात समझना कि x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4, x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4। अब यहां पे जरा बात समझना, अगर यहां पे x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 होता, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आती, ±2 आती, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप जब लेस देन लगाएंगे तो इसका मतलब -2 से बड़ी या बराबर और 2 से छोटी, यही तो आएगा इसका आंसर। आप सॉल्व करके देख लो, +-2 दैट मीन्स -2 से x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, इक्वल्स टू भी लगा है और 2 से छोटी होनी चाहिए। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे जो वैल्यू हुई तो वो क्या हुई, -2 -1 0 1 एंड 2। इज दैट क्लियर, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट 3 पार्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पार्ट ये है कि फोर्थ x such that x is a letter of the word loyal। नेक्स्ट पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट, d is equals to x such that x is a letter in the word loyal, LOYAL। x such that x is a letter in the word loyal, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट इज x such that x is a
month of a year, not having 31 days, Next, sixth part is f is equals to x such that x is a consonant in the English alphabet, which precedes k, अब देख लीजिए ना, इसको रास्टर फॉर्म में चेंज करना है, बहुत सिंपल है। लॉयल का करना है तो क्या होगा, एल कॉमा ओ कॉमा वाई कॉमा ए, एल रिपीट हो रहा है, नहीं होगा। मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, बस अब वो मंथ बताने जिसमें 30 डेज होते हैं वो आप बता देंगे, कि जिनमें 31 नहीं होते, दैट मीन्स 31 नहीं होते, फरवरी में 31 नहीं होते, ठीक है, और किसमें अप्रैल में 31 नहीं होते, 30 होते हैं, ठीक है। तो वो आप बता दीजिएगा, जनवरी फरवरी, यही तो होता ना, जनवरी 31, फरवरी 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, इज दैट क्लियर, जुलाई 31, अगस्त 31 एंड सितंबर 30, नवंबर 30, ये 30 वाले हो गए, इज दैट क्लियर। X is that X is a constant in the English alphabet which precedes K, मतलब क्या है, which precedes K का मतलब क्या है, जो K से पहले आए, मतलब ऐसा कॉन्सोनेंट बताना है which precedes K, J, K से पहले कौन आता है, J, is that clear, is a consonant, मतलब एक कॉन्सोनेंट बताना है इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के, के से पहले आता है, के से पहले कौन आता है, दैट इज जे, इज दैट क्लियर। तो ये आपके 5th क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए। अब आपका 6th क्वेश्चन होना है, और 6th क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है, जो कि आप खुद मैच करेंगे। उसके बाद स्टार्ट होगा आपका एक्सरसाइज 1.2, और 1.2 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक हम बता दें, उसके बाद कल से 1.2 स्टार्ट करेंगे। बहुत सिंपल सा बेसिक है, क्या बेसिक है उसको समझिए, कि ये एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, बहुत सिंपल एक्सरसाइज थी, कुछ भी था ही नहीं है, समझिए आप। और अब आएगा आपका एम्प्टी सेट, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए बता दें हम, एम्प्टी सेट आएगा, एक आएगा फाइनाइट सेट, और एक आएगा इनफाइनाइट सेट। बहुत सिंपल सी टॉपिक है, उसको ज़्यादा एनलार्ज नहीं करेंगे कि हम खींच दें और आपको समझ में ना आए, कुछ नहीं है। एम्प्टी सेट उसको नल सेट भी कहते हैं या वॉइड सेट भी कहते हैं, नल सेट भी कहते हैं और वॉइड सेट भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एक्स इज अ इंटीजर ग्रेटर देन 5 और लेस देन 6, मतलब एक ऐसा इंटीजर बताओ जो 5 से बड़ा हो और 6 से छोटा हो, ऐसा है पॉसिबल? इंटीजर, कोई रेशनल नंबर नहीं बताना, कोई पॉइंट वन डेसिमल नहीं बताना, हमें ये बताना इंटीजर, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, उस ब्रैकेट को खाली छोड़ देंगे, तो कुछ है ही नहीं। ऐसे सेट नल सेट कहलाते हैं। इसको हम खाली ब्रैकेट से भी डिनोट कर सकते हैं या फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई दैट मीन्स एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। इज दैट क्लियर? मतलब ऐसा जिसमें कोई सेट ही नहीं, कोई टर्म ही नहीं है, वो एम्प्टी सेट कहलाता है। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। फाइनाइट सेट क्या होते हैं? वो सेट जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो, जिनके नंबर ऑफ टर्म्स हम काउंट कर सकें। फॉर एग्जांपल a is equals to x such that x is equals to 2 की पावर n,
जहाँ पे n जो है वो 1 से बड़ा या बराबर है और 4 से छोटा या बराबर है। तो इसका मतलब हम पे आया 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, बस। ठीक है, तो हम इसको नंबर ऑफ सेट्स मतलब नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर पा रहे हैं, तो ये फाइनाइट सेट। और अगर हमारे पास आ जाता a इज इक्वल्स टू x दैट x इज इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स। अब इवन इंटीजर्स कौन कौन से होंगे? 2, 4, 6, 8, नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर कर लो आप, ये इंटीजर्स में माइनस में भी चला जाएगा। इवन नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स कहाँ तक जाएंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 डॉट, 10 डॉट लगानी है, उसका मतलब इनफाइनाइट हो जाता है। तो इनफाइनाइट जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं कहाँ तक जाना है, तो ऐसे सेट क्या कहलाते हैं? इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप ये 3 चीज़ें पढ़ेंगे और इससे बेस्ड सवाल करेंगे। सेट बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।